अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। और वेस्ट इंडीज़ फाइनली जो है वो टी20 जीत गई है। टी20 उनके लिए क्यों जीतना इंपॉर्टेंट था? क्योंकि वो ओडीआई वर्ल्ड कप में भी नहीं थे। वो टेस्ट मैच भी इंडिया से हारे थे, टेस्ट सीरीज़ भी हारे थे, वो ओडीआई सीरीज़ भी हार गए थे। तो टी20 उनकी गेम है, हमेशा वेस्ट इंडीज़ की गेम समझी जाती है टी20। और टी20 में उम्मीद यही की जा रही थी कि वेस्ट इंडीज़ अच्छा परफॉर्म करेगी। पहले दो टी20 वो जीते, अगले दो टी20 वो हार गए। तो आज भी उनसे रिक्वायर्ड था कि आज वो अच्छा खेल पेश करें। इंडिया ने ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दी आज के मैच में। अगर मैच की बात कर ली जाए तो शुरू में ही जो था उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी इंडिया ने बैटिंग भी अच्छी की, अच्छा स्कोर पुट किया। क्योंकि फाइनल मैच हो, अगर 2-2 से सीरीज बराबर हो तो अच्छा स्कोर पुट कर देना बहुत ज़बरदस्त बात होती है। 165 फॉर 9 इंडिया ने किया, अच्छी बॉलिंग की वेस्ट इंडीज़ ने। 165 150 क्रॉस कभी भी जब आप कर जाते हो फाइनल हो किसी भी टी20 का, तो बहुत प्रॉमिसिंग स्कोर होता है। क्योंकि अगर 120 से कम हो तो बहुत ज़रा होता है कि ठीक है 120 से कम है, जितनी बॉल्स हैं उससे कम स्कोर है। अगर 200 प्लस हो तो फिर और स्कोर होता है। लेकिन 165 बहुत ट्रिकी स्कोर होता है, क्योंकि अक्सर जो है वो टीम जो है वो बहुत चैलेंजिंग स्कोर हो जाता है। क्योंकि ये ना इतना कम स्कोर है ना इतना ज़्यादा। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, पूरन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल जो है। और यही होता है कि एक बंदे के आने से बहुत ज़्यादा टीम में हो जाता है। क्योंकि टेस्ट में भी ओडीआई में भी वेस्ट इंडीज़ वो फ्लेयर मिस कर रही थी जो पूरन ने आके प्रोवाइड किया। पूरन ने यूएस में खेल रहे थे टी20, वो जैसे फ्लाई करके आए, जिताया अपनी वेस्ट इंडीज़ टीम को। और यही बात होती है कि अगर आप एक बंदे पर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यार एक बंदे से क्या फ़र्क पड़ता है, टीम में अगर एक बंदा है तो ऐसी मोटिवेशन मिलती है उससे। क्योंकि वो एक अच्छा खेल रहा था, वो अच्छी फ्लो से आ रहे थे, वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे के यूएसए लीग जो हुई थी उसमें आ रहे थे। तो वो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर मोरल बिल्ड होता है टीम्स का, और टीम्स के बिल्ड होने से फिर ये होता है कि जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है। और ज़बरदस्त कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वेस्ट इंडीज़ टीम। इंडिया के लिए भी इतना नहीं, क्योंकि एक प्रॉमिसिंग टीम लग रही है टी20 में। मैं हमेशा ये कह रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि टी20 पे इतना गौर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो एशिया कप आ रहा है वो जो है वो ओडीआई है, जो वर्ल्ड कप आ रहा है वो ओडीआई है। तो टी20 में अगर आपको हार मिल भी रही है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन टीम इंडिया ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी। 2-0 थे वो, 2-0 से वो 2-2 हुए और अब वो आखिर में मैच हार गए। ओडीआई वो जीते हुए थे, जो सीरीज़ थी, टेस्ट वो सीरीज़ जीते हुए थे। यस, हार्दिक पांडे को थोड़ा सा होगा, लेकिन जब आप जब अगला 49 पे और आप सिंगल ना लेके दें तो चीज़ें वापस आती ही हैं। उस मैच का तो बहुत ही मुझे ज़्यादा अफसोस है कि उसने सिंगल क्यों नहीं लिया। और काफ़ी लोगों ने बैश किया हार्दिक पांडे को। आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग। लेकिन ओवरऑल अगर मैच की बात की जाए, मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इंडिया ने। एक जो फाइनल देखना चाहते थे लोग वही फाइनल देखने को मिला। अच्छी परफॉर्मेंस दी। बारिश ने थोड़ा सा प्ले किया इन एंड राउंड, कभी बारिश हुई कभी नहीं हुई। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वेस्ट इंडीज़ जो है वो सीरीज जीत गई। काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, सैमी भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे, कप्तान खुश नज़र आ रहे थे, होप खुश नज़र आ रहे थे। तो यही बात होती है कि जब आप इतना ज़्यादा हार रहे हो और ये प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ होती है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है लॉसेस मिल रही हैं, तो जब आपको खुशी मिलती है तो आपको एक सुकून मिलता है कि यार चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ तो हुई। क्योंकि टेस्ट भी हारे, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी नहीं है, ओडीआई सीरीज़ भी इंडिया से हार गए। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था वेस्ट इंडीज़ टीम पे। और जिस तरह के वो गो थ्रू जा रहे हैं अपनी सीरीज़ एंड एवरी ऑल क्रिकेट बोर्ड के, तो मुझे लगता था कि अगर उनको जीत मिलेगी तो उनको खुशी होगी। और एज अ क्रिकेटिंग नेशन, एज अ क्रिकेटिंग जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात होती है। क्योंकि अगर टीम इतनी एक टीम डाउन अंडर हो और आपको पता हो कि क्या कर सकती है वेस्ट इंडीज़, क्योंकि जो मज़ेदार फ्लेयर है, जो छक्के चौकों का फ्लेयर है, वेस्ट इंडीज़ बहुत ज़्यादा लेके आती है। और वी विल ऑल मिस वेस्ट इंडीज़ इन ओडीआई वर्ल्ड कप। लेकिन जो बाकी भी जो है टेस्ट में है या टी20 में है उसमें भी जो है वेस्ट इंडीज़ इतना अच्छा जो है वो नहीं परफॉर्म कर रही थी। आज के दिन के बाद उनको अच्छा लगेगा परफॉर्म करना, और आज के दिन के बाद उनको ठीक ठाक जो है
वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जीत जो कॉन्फिडेंस देती है वो हार हमेशा ये आपको सिखाती है बहुत ज़्यादा। हार में आपको हमेशा लर्निंग प्रोसेस होता है एंड ऑल दैट, लेकिन जो जीत आपको दिल को सुकून देती है, जो जीत आपको खुशी देती है, जो कामनेस देती है टीम को एज अ पर्सनल गोल भी अगर आपको कोई हो उसको भी, तो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी चीज़ होती है। वेस्ट इंडीज़ ने आई थिंक 2017 के बाद 2000 के बाद जो है वो जीते हैं टीम इंडिया से, और बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलने को आ रही है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे टी20 में। टी20 में हमेशा ही उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। जब दो से बराबर हुआ तो बहुत ज़्यादा लोगों कह रहे थे कि जी वेस्ट इंडीज़ फिर एक दफ़ा शायद हार जाए आज का मैच, और अच्छा जो पुट ऑन कर दिया था इंडिया ने स्कोर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस, अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी वेस्ट इंडीज़ ने, और वेस्ट इंडीज़ ने ज़बरदस्त जो है एक शो पुट किया जो कि रिक्वायर्ड था उनसे। इस बात पे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए लोग वेस्ट इंडीज़ के टीम प्लेयर, जैसे ही मैच एंड हुआ, जैसे वो गले मिल रहे थे, जैसे वो खुश हो रहे थे, तो पता चल रहा था कि हाउ इम्पोर्टेंट द गेम इज़। क्योंकि जितना मर्जी आप हार लो और जितना मर्जी आप कर लो, एट द एंड ऑफ द डे हमेशा यही होता है कि आपको जीत जो है वो आपको सुकून देती है, जीत जो है वो आपको कामनेस देती है। यस, आपको हार में बहुत लर्न करना पड़ता है, और कोई ना कोई हर टीम कोई ना कोई कुछ ऐसा करती रहती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जीत टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। 2017 के बाद जो है वेस्ट इंडीज़ जीती है इंडिया से टी20 सीरीज़, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए ये भी इंपॉर्टेंट था। बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत टी20 भी ओडीआई भी हारे, जो टेस्ट भी हारे थे, वर्ल्ड कप में भी नहीं थे, तो आई थिंक वर्ल्ड कप में नहीं होंगे जो है वर्ल्ड कप आ रहा, क्योंकि वो क्वालिफायर्स में नहीं क्वालिफाई कर पाए। सो बहुत ज़्यादा उनके लिए एक अच्छी बात है वेस्ट इंडीज़ के लिए, ताकि कुछ ना कुछ तो जीत गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।